आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बलूचिस्तान की बात करेंगे। वैसे बता दूं कि बलूचिस्तान में कल एक और हमला हुआ है। यहाँ पे खुजदार डिस्ट्रिक्ट है, खुजदार, वहाँ पे एक सुसाइड अटैक हुआ है जिसमें 4 लोगों की जान गई है, 38 लोग घायल हैं। पाकिस्तान कह रहा है भारत ने कराया। रणदीप जायसवाल ने बोला कि फिर सस्ते नशे कर लिए तुमने, आज कौन सा ब्रांड। तो पाकिस्तान, आपको पता है कि वहाँ पे अगर छींक भी आती है तो बोलता है कि नहीं, भारत आया था यहाँ पे कोल्ड एंड कफ लेके। तो खैर उनकी क्या ही बात करें, वो खुद नहीं बोलेगा कि हाँ हम ये कर रहे हैं। और परसों एक और हमला हुआ था, फ्रंटियर कॉप्स, यहाँ पे अब्दुल्ला इनकी मार्केट है क्वेटा के बिल्कुल बगल में, और उनकी दीवार के बगल में एक और कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हर दिन बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान ने तो आज़ादी भी ले ली है, ये कहा है कि हम आज़ाद हैं और भारत हमारी मदद करे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत के, देखिए हम ये तो बोल चुके हैं और मैंने भी ये बोला है कि बलूचिस्तान की एम्बेसी खोलिए और प्रेशर बनाइए, लेकिन रोड़े क्या है? क्या इतना आसान है? मैंने बोला था कि इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन भारत को इसमें हिम्मत करनी पड़ेगी। क्या भारत को नुकसान हो सकते हैं? तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो ये बलूचिस्तान है, आपको पता है कि ये सबसे बड़ा 50% एरिया जो है बलूचिस्तान, मतलब एक तरीके से बहुत ही स्ट्रैटेजिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ चाइना का कब्जा है, ग्वादर है यहाँ पे, और पाकिस्तान ने कत्लेआम मचा रखा है। इनकी किल एंड डंप पॉलिसी है, मार के फेंक दो। बहुत डिसअपीयरेंस हो रहे हैं। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर रहा है वही जाने। गरीबी, एक तरीके से सब कुछ, तो उसको लगा है कि भाई सब सारी चीज़ें ठीक करने का तरीका यही कि भारत से युद्ध लड़ लो। अब भारत से उसने युद्ध लड़ा, उसमें भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, वो भी हार गया। तो हालात बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक है पाकिस्तान के। लेकिन हम बलूचिस्तान पे बात करेंगे। आज रात 12 बजे एनसीईआरटी की सेल खत्म हो जाएगी। ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी इस समय मात्र 2000 के हैं। साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज और पीडीएफ भी है। तो एनसीईआरटी 80 कूपन कोड यूज़ करेंगे आप, तो आपको एक कोर्स मिलेगा। तो बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो 3-4 रीजन्स मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। हम बैकग्राउंड नहीं बात करेंगे, आप लोग चैनल देखते ही हैं, सब्सक्राइब भी करिए। और आपको पता है कि कई बार हम बलूचिस्तान की बात कर चुके हैं, उसके बैकग्राउंड का कई बार इतिहास हमने बताया है, लिबरेशन आर्मी से लेकर बलूच मूवमेंट जो चला है। तो पहली चीज़ ये है कि भारत अगर बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है ना, तो ये भारत का डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और हमारी कश्मीर मुद्दे पे पकड़ कमज़ोर पड़ सकती है। देखिए, भारत एक रिविजनिस्ट देश नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पीओके हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज नहीं तो कल हम ले ही लेंगे, वो अलग है। लेकिन अगर हमने बलूचिस्तान का खुले तौर पे सपोर्ट किया तो इससे पाकिस्तान ये बोल सकता है कि बलूचिस्तान में या आर्मी के ऊपर जितने भी हमले हुए, आप देख सकते हैं उसमें भारत का हाथ था। और इस समय पाकिस्तान को नोचने के लिए बहुत सारे देश बैठे हैं, ऑलरेडी नोच तो रही ही है पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो और वो नुचवा भी रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पैसे के लिए बिक गया है। तो ऐसे में बहुत सारे देश आ सकते हैं पाकिस्तान के समर्थन में कि हाँ ये हो सकता है। देखिए, आप इस वॉर से हमको एक लेसन मिला है कि आपके जो सच्चे दोस्त हैं वो इजराइल और फ्रांस है, और काफ़ी हद तक रशिया है ना। और शायद ही आपके साथ हम क्वाड की इतनी बात करते गए, लेकिन किसी ने खुलकर हमको समर्थन नहीं दिया है। सबको पता है पाकिस्तान गलत है, बट क्योंकि भारत एक ताकतवर देश है और भारत में पोटेंशियल इतनी ज़्यादा कि वो आगे जाके एक सुपर पावर बन सकता है, तो अमेरिका की वैसे भी डर रहता है कि हमने जो चाइना के साथ किया वो भारत के साथ हम कर रहे हैं, लेकिन भारत को अपने सर पे बैठने नहीं दे सकते। आज चाइना उनके सर पे बैठा हुआ है, राइट। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हाँ देख लो कि जितने भी हमले हुए हैं, अभी देखिए उसने फिर भारत के ऊपर इल्ज़ाम लड़ा है। तो भारत ने बोला कि भैया तुम खुद देखो अपने आप को, ये बेसलेस एलिगेशन लगाना बंद करो, बिना प्रूफ के कुछ भी बोलते रहते हो। एक चीज़ तो ये है। फिर देखिए, हमको पूरा फोकस करना है कश्मीर पे, राइट। कश्मीर पे भी हमारा स्टैंड जो है वो अलग थलग पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि हमने हमेशा ये स्टैंड रखा है कि कश्मीर में हम बाहरी ताकतों को नहीं बुलाएंगे। ये बायलेटरल है और इसको हम अपने हिसाब से, हम और पाकिस्तान अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि बाहर की कोई ताकत आए, अमेरिका आए या कोई भी आए, जो क्योंकि उसको पता है कि कभी कश्मीर हमारा था ही नहीं। तो इसमें अगर हमने बलूचिस्तान की बात करी तो फिर यहां पे पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पे और देशों को भी इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप तो इसका साथ देने के लिए बैठे ही हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, ठीक है ना। यहां पे हमको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि
भारत को सटल तौर पे बलूचिस्तान में काम करवाना चाहिए और जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंट ग्रुप हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बिल्कुल सपोर्ट देना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत पहल करनी चाहिए। उसको देशों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसको पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान भयानक अत्याचार कर रहा है, वो अलग है, लेकिन सीधे तौर पे सपोर्ट शायद अभी हो सकता है ना हो। अब आप बोलेंगे सर अपने आप जो बयान है उससे पलट रहे हो, मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा, काफ़ी सोचा, फिर मुझे लगा कि शायद भारत के लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि अभी हमको बहुत ही लंबा गेम खेलना है। हमको सिंधु को भी अब आज़ाद कराना है, बलूचिस्तान को भी, सबको आज़ाद कराना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो बहुत उम्मीदें बढ़ जाएंगी सिंधु की, वहां को जो सिंध प्रांत है वहां पे भयंकर प्रोटेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा की, एक एक करके लोग हमसे सपोर्ट मांगने आ जाएंगे, वहां पे जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहा है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि बलूचिस्तान का सीधे सपोर्ट करने का मतलब यह है कि हमारे रिसोर्सेज ड्रेन होना। कहने का मतलब श्रीलंका में हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बना के भेजी थी 1987 में, हमको क्या मिला? श्रीलंका में लिट्टे को हमने हराया, लेकिन हमारे बहुत सारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, राजीव गांधी की मौत हुई और अल्टीमेटली इंडियन आर्मी को वापस आना पड़ा। हम जीत के आए। श्रीलंका में बहुत बढ़िया काम किया और अगर इंडियन आर्मी श्रीलंका में रहती तो शायद सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती, लेकिन हमारे रिसोर्सेज अच्छे खासे ड्रेन हो रहे थे। तो 1991 तक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है, IPKF जो है, वो वापस आ गई थी भारत में और वो एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, है ना। ऑल्दो हमने ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में बहुत जगह चलाया है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे केपेबल आर्मी है, दुनिया की, अमेरिका से भी ऊपर। हम जीत के आए हैं, हर जगह जीत के आए हैं, हमारे पास एक भी हार का वो नहीं है, हर जगह जीता है हमने। लेकिन हम बिना बात के रिसोर्सेस को ड्रेन नहीं कर सकते। बलोच भाइयों को हमारी जरूरत है। बलूचिस्तान के नेता जो हैं वो भारत से मदद मांगते हैं। भारत को दुनिया, मैंने क्या बताया कि दुनिया के सामने भारत को डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी, लेकिन सीधे तौर पे बलूचिस्तान का समर्थन करना ये शायद भारत को भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। वैसे देखिए, मेरा दिल तो यही कहता है कि भारत को एक एम्बेसी खोलनी चाहिए, लेकिन इसीलिए सरकार थोड़ा सा हिचक रही है कि अभी उसके पास तालिबान भी है। अभी भारत तालिबान से भी इंगेज कर रही है। देखिए, इस समय एट प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स बहुत उलझी हुई है और मैं आपको यकीन तौर पे बताता हूं 2030 तक इंडिया विल बी अ विक्टर। भारत एक क्लियर विनर मिलेगा। आप देख लीजिएगा कि ये चाइना, पाकिस्तान, तालिबान सब इधर उधर, सब कोने में इंडिया विल बी अ रियल विक्टर। बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा इंडिया। अब आगे लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो चेस है ना, वो काफी मिडिल में है। जो चेस गेम चल रहा है पूरी दुनिया में, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, 3 वॉर चल रही हैं। भारत जो है उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऊपर से चाइना, टर्की, अजरबैजान, फिर अमेरिका का एंगल, फिर सीरिया, इजराइल और ईरान का एंगल, तो काफी कुछ उलझा हुआ है। अभी फिलहाल हमको अपने ऊपर फोकस करना है, बहुत ज्यादा इन उलझी हुई चीजों में नहीं घुसना है, राइट। तो ये मेरा मत है, लेकिन दिल हमेशा मेरा यही कहेगा कि भारत को एम्बेसी खोलनी चाहिए बलूचिस्तान में। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारा कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।